नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा और अब हिमाचल समाचार विस्तार से। रामपुर के दौरे पर गए मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने रामपुर के तकलेच में करीब 4.25 करोड़ रुपए के भवनों का शिलान्यास किया। तकलेच पहुंचने से पहले ही रास्ते में कई जगहों पर मुख्यमंत्री का लोगों ने खूब स्वागत किया। इस दौरान लोगों ने मुख्यमंत्री को अपने इलाकों की समस्याओं के बारे में भी बताया। उसके बाद मुख्यमंत्री ने पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता कार्यालय का शिलान्यास किया। यह भवन 58 लाख की लागत से बना है। सीएम वीरभद्र सिंह ने तकलेच में एक पुलिस चौकी की भी आधारशिला रखी। इन सब आधारशिलाओं के बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्माण कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। नाहन के विधायक राजीव बिंदल ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बिंदल का कहना है कि राज्य में खुलेआम तबादला उद्योग चल रहा है, जिसमें कर्मचारियों को प्रताड़ना सहनी पड़ रही है। बिंदल ने सरकार द्वारा किए जा रहे तबादलों को तबादला प्रकरण तक कह दिया और उस पर न्यायिक जांच बिठाने की मांग की। बिंदल ने इसके साथ ही भारी बारिश के कारण सिरमौर में जो नुकसान हुआ है उसे लेकर भी सरकार पर हमला किया। बिंदल ने कहा कि सरकार द्वारा राहत के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। वर्तमान कांग्रेस की सरकार है, बदला बदली अत्याचार की सरकार है और इसमें भाई भतीजावाद डट के है। जिस सरकार के अंदर मुख्यमंत्री के साइन किए हुए डीओ लेटर सड़क पर बिकते हों, ऐसी सरकार में जो घटना नाहन में घटी है, एक अध्यापक को अपने जीवन इहलीला समाप्त करनी पड़ी हो, ये सरकार की इस कार्यशैली का ही परिणाम है। जो भारी नुकसान बरसात के कारण हुआ उसकी भरपाई के नाम पर और जनता के साथ मजाक हो रहा है। बाढ़ प्रभावित जम्मू कश्मीर को राहत राशि देने में अब छात्र संगठन भी आगे आ रहे हैं। अग्रणी छात्र संगठन एबीवीपी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए पैसा एकत्रित कर रहा है ताकि प्रभावितों की मदद की जा सके। नाहन में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने सिरमौर के उपायुक्त रितेश चौहान के जरिए एकत्रित की गई धनराशि को प्रधानमंत्री राहत कोष में भेजा। परिषद के कार्यकर्ताओं ने लोगों से मदद के लिए आगे आने की भी अपील की। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का कहना है कि परिषद हमेशा ही ऐसे समय आगे आई है। बीते साल भी एबीवीपी ने बाढ़ प्रभावित उत्तराखंड को राहत के लिए हाथ आगे बढ़ाए थे। भारतीय विद्यार्थी परिषद नाहन इकाई जो पिछले 4 दिन से चंदा इकट्ठा किया था, वो आज उपायुक्त महोदय के माध्यम से हम जम्मू कश्मीर भेजे गए और इसके लिए विद्यार्थी परिषद पूरे हिमाचल प्रदेश में जम्मू कश्मीर राहत कोष के लिए पूरे प्रदेश में एक पैसा चंदा इकट्ठा कर रही है और जितना भी बनेगा वो हम जम्मू कश्मीर भेजे गए। हिमाचल प्रदेश में छात्रों के अप्रत्यक्ष रूप से करवाए जाने वाले चुनावों की प्रक्रिया सोमवार से शुरू कर दी गई है। वहीं इस बीच अब तक विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ गर्म रुख अपनाने वाली एबीवीपी ने 25 सितंबर तक अपना आंदोलन धीमा करने का मन बनाया है। हिमाचल प्रदेश में विश्वविद्यालय के अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव कराने के फैसले के बाद तमाम छात्र संगठन के बीच अब भी असमंजस बना हुआ है। अब तक विश्वविद्यालय प्रशासन को भूख हड़ताल की चेतावनी देने वाला छात्र संगठन एबीवीपी अपने आंदोलन में 25 सितंबर तक कुछ भी नया करने के मूड में नहीं है, जिसमें राज्य में फीस बढ़ोतरी और छात्र संघ चुनाव पर रोक के फैसले पर पुनर्विचार किया जा सकता है। तब तक एबीवीपी पहले जैसे ही अपने आंदोलन को चलाती रहेगी। 25 तारीख की जो है वो इसी की मीटिंग रखी है, इमरजेंसी मीटिंग। परसों जो है वो माननीय कुलपति जी ने सभी ऑर्गेनाइजेशन को बुलाया था, एसएफआई, एबीवीपी, एनएसयूआई को भी, और उसमें उन्होंने ये कहा कि 25 तारीख को जो है इसी की मीटिंग होगी, इमरजेंसी मीटिंग। उसमें जो है वो हम दोबारा इस रिव्यू करेंगे जो डिसीजन लिए हैं प्रदेश सरकार ने और फीस बढ़ाने और चुनावों को लेकर। तो 25 तारीख को तक जो है वो हम आंदोलनरत है ही, उस दिन देखते हैं क्या होता है। एबीवीपी फीस बढ़ोतरी और छात्र संघ चुनाव पर रोक के फैसले के खिलाफ उग्र आंदोलन करने की बजाय इसे जन आंदोलन बनाने की तैयारी में जुटी हुई है। इसके तहत संगठन करीब 1 लाख पर्चे तमाम छात्रों, आम जनता और जनप्रतिनिधियों के बीच बांटने जा रही है। विद्यार्थी परिषद पूरे प्रदेश के अंदर सभी कॉलेज कैंपसेस के अंदर जो है अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेगी।
और हम इस आंदोलन को जो है अंजाम तक लेके जाएंगे। इसमें भूख हड़ताल से लेके अभी पर्चा वितरण और एक बड़ी जो है वो रैली का आयोजन भी विद्यार्थी परिषद करेगी। तो विद्यार्थी परिषद की भूख हड़ताल है और जो भी है जो जिन समस्याओं को लेकर हम जो आंदोलन रहते हैं उन आंदोलन में जो आप हमारा समर्थन कीजिए, तभी जो है जन आंदोलन बनेगा। इन सभी मांगों को लेकर एबीवीपी 18 सितंबर को राज्यपाल उर्मिला सिंह को ज्ञापन सौंपने जा रही है। उधर इस छात्र संगठन ने दूसरे छात्रों से भी उनके आंदोलन में शामिल होने और एक ही मंच से छात्रों की आवाज को बुलंद करने की अपील की है। शिमला से कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मोहित प्रेम शर्मा के साथ सुभाष चंद्र, डे नाइट न्यूज। अब हम आपको प्रदर्शनों के पीछे की दूसरी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। कैसे प्रदर्शनों में दब जाती है आम छात्रों की आवाज़। ये विचार उन्हें भी आज सुन लेने चाहिए जो आम छात्र की राजनीति करने का दावा करते हैं, क्योंकि पहली बार हिमाचल के छात्र इन प्रदर्शनों पर बोलने जा रहे हैं। इलेक्शन कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बंद किए गए हैं, तो इससे मतलब आम छात्रों पर बड़ा गहरा वो प्रभाव पड़ा है इसका। ये ऐसे इलेक्शन कॉलेज यूनिवर्सिटी में होना जरूरी है। पढ़ाई का माहौल भी बिल्कुल खराब हो चुका है। आप देख रहे होंगे तीनों छात्र संगठन इस फैसले के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी क्लासों को वॉकआउट कर रहे हैं। उस वजह से पढ़ाई का माहौल बहुत गंदा हो चुका है। पढ़ाई सफर कर रही है, क्लासेस रेगुलरली नहीं हो पा रही हैं, इतना ज़्यादा मतलब वायलेंट हो रही हैं चीज़ें। एक्चुअली इलेक्शंस ना करवाने की वजह से भी कभी स्टूडेंट्स कुछ कर रहे हैं, कभी मतलब ऐसे राइट्स हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। इलेक्शंस वापस लेने का ये डिसीजन मेरे को उतना सही नहीं लगा। मेरे ख्याल से मेरिट बेस पे इलेक्शन होना कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक नहीं है। इलेक्शंस का मीनिंग ही है डेमोक्रेसी, तो कहीं ना कहीं वो डेमोक्रेटिक नहीं रहता। अगर आप टॉपर्स को कॉलेज प्रेसिडेंट बना देंगे तो हो सकता है उनका पॉलिटिकल उनका इतना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ना हो। 8 मई को बिलासपुर के सलून में महिला द्वारा खुद को आग लगाने के मामले में नया मोड़ आ गया है। आरोपी ससुराल पक्ष के परिजनों ने बिलासपुर के एसपी से मिलकर आरोपियों का नार्को टेस्ट करने की मांग की। इस मामले में आरोपी सास ससुर और देवर को जेल हो गई है, लेकिन ठीक 5 महीने बाद परिजन अब नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं। बड़ी उम्मीदों से जिंदगी की नई शुरुआत की थी अंजना ने। सोचा था कि शादीशुदा जिंदगी में सब सही चलेगा, लेकिन ये सारी उम्मीदें टूट गईं और अंजना की शादीशुदा जिंदगी में तलखी इतनी बढ़ गई कि अचानक एक दिन बिलासपुर के सलनू गांव से उसके खुदकुशी करने की कोशिश की खबर आती है। 8 मई 2014 का वो दिन जब अंजना ने आग में झुलसी हुई हालत में शिमला के आईजीएमसी में दम तोड़ दिया। लेकिन मरने से पहले अंजना ने अपना जो बयान पुलिस को दिया, उसने पूरे ससुराल को ही जेल भेज दिया। बिल्कुल फिल्मी अंदाज में इस केस में भी अनोखा मोड़ तब आ गया जब अंजना के पति ने ही खुद के परिवार का साथ छोड़ खुद अंजना का साथ दिया और खुद के परिवार को सलाखों के पीछे खड़ा कर दिया। अंजना के पति के इस बयान के बाद पिता, माँ, भाई सबको जेल हो गई। लेकिन अब इस मामले में एक और नया मोड़ आ गया है, जब ठीक 5 महीने बाद आरोपियों के परिजनों ने बिलासपुर के एसपी के साथ मुलाकात की है। आरोपियों के परिजनों ने इस मामले में सभी आरोपियों का नार्को टेस्ट कराने की मांग की है। भाई है कमल कुमार, वो उस टाइम अंदर बैठा था माँ बाप के साथ, और वो मेरी भाभी है, वो मतलब गाली गलौज करने लगी, तो मेरे भाई ने उसको कमरे से बाहर निकाल दिया। तो फिर उसके बाद मेरे भाई ने उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं समझी। बाहर से उसने खुद हेलीमेंट मारा कि माँ बाप के साथ अंदर क्यों बैठा हुआ है। तो उसने खुद बाहर पहले घूमती रही, मतलब काफ़ी गाली गलौज करती रही मेरे भाई को, मेरे माँ बाप को। आग उसने खुद लगाई, जो मेरी भाभी थी उसने खुद मिट्टी का तेल लिया और माचिस से अपने आप को खुद बाहर लगा दी आग। और अंदर जो बैठे थे मेरी मम्मी बाहर निकले, उन्होंने उसको बुझाने की कोशिश की, मेरे भाई ने भी उसको बुझाने की कोशिश की। मेरे सामने जिस टाइम जो मैं खड़ी थी, 2-4 जना ने हम खड़ी थे और बहुत गाल गलोच गंदे गंदे गाली देती रही वो। और उसके माता पिता और लड़का भी अंदर बैठा था। बस हम 2, एक महिला मंडल के प्रधान और भी थी मेरे साथ। हम बाहर खड़ी रही, फिर से एक हेलमेट लगाया और ताकि मैं बिलासपुर के एसपी अशोक कुमार ने आरोपी बालक राम की बेटी द्वारा नार्को टेस्ट के लिए दी गई अर्जी को लीगल कार्रवाई के लिए बरमाना के एसएचओ को भेज दिया है। मिला जिसको अंजना कुमारी
के नेतृत्व में आए थे तकरीबन 8 या 10 लोग, और उन्होंने हमारे से रिक्वेस्ट की है कि उसके फादर को और उसके फादर, मदर और ब्रदर जो तीनों लोग जेल में हैं, उनको झूठा फंसाया गया है और गलत बयान दिए गए हैं। उनकी जो आरोपी हैं प्लस जो कंप्लेनेंट हैं, उन सभी लोगों का नार्को टेस्ट कराया जाए। इस बारे में हमने उनकी एप्लीकेशन ले ली है और जो भी लीगल एंगल है उसको देखते हुए फर्दर कार्रवाई के लिए SHO बरमाना को भेज दिया है। पुलिस अब तक इस केस में ससुराल पक्ष पर प्रताड़ित करने और अंजना की हत्या करने का आरोपी मान रही थी, लेकिन अब ठीक 5 महीने बाद आरोपियों के परिजनों का यूं नार्को की मांग करना केस को नया मोड़ दे सकता है। लेकिन ये जब होगा तब होगा। फिलहाल ये सवाल खड़ा होता है कि आरोपियों के परिजनों को नार्को टेस्ट करवाने के ही फैसले में 5 महीने का समय क्यों लग गया। बिलासपुर से विजय भारद्वाज के साथ सुभाष चंद्र, डे नाइट न्यूज। प्रदेश भर की पंचायतों में कार्यरत पंचायत तकनीकी सहायकों को भविष्य की चिंता सता रही है। प्रदेश भर में 1000 से ज्यादा के करीब पंचायत तकनीकी सहायक अनुबंध आधार पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। हमीरपुर के BDO सभागार में हुई बैठक में पंचायत तकनीकी सहायकों के द्वारा सरकार की बेरुखी को लेकर चिंता जाहिर की गई। बैठक में चर्चा की गई कि पंचायत तकनीकी सहायकों को नियमित करने के लिए सरकार जल्द कोई पॉलिसी बनाए। प्रदेश भर की ग्राम पंचायतों में पंचायत तकनीकी सहायकों का विकास कार्य के लिए अहम योगदान रहता है और मनरेगा के तहत हो रहे कार्य में तकनीकी सहायकों के द्वारा पिछले कुछ समय में बेहतरीन कार्य करके पंचायतों में विकास करवाया गया है। अरे जो 1150 के करीब तकनीकी सहायक है, उसमें से कुछ 350 जो कमीशन के ऊपर है और बाकी जो डेली वेजेस हैं। हमारा मेन एजेंडा ये था कि हम लोग जो डेली वेज उनको रेगुलराइज किया जाए, 14 सालों से जो कर रहते हैं, और बाकी जो 350 करीब हमारी स्ट्रेंथ बनती है जो कमीशन के, उन कमीशन के ऊपर है, उनको उनकी ठोस नीति बनाई जाए, कॉन्ट्रैक्टेबल पॉलिसी बनाई जाए, जो मतलब उनके लिए मतलब आगे जो है वो रेगुलराइज होने के लिए। आपके आगे फर्दर आगे क्या प्लानिंग है? आप सरकार से मिलेंगे, ज्ञापन सौंपेंगे, क्या करेंगे? हम सरकार से मिलेंगे और सरकार को हमने जो आज मेन बनाया एजेंडा, हम सरकार को CM साहब को सेमिनार के लिए आमंत्रित करेंगे। हिमाचल पेंशनर कल्याण संघ ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ये आरोप उन्होंने कुछ भू नेताओं पर लगाए हैं। हमीरपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पेंशनर कल्याण संघ के अध्यक्ष रमेश चंद भारद्वाज ने आरोप लगाए कि उन्हें विधिवत रूप से प्रदेश अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन कुछ स्वयंभू नेताओं द्वारा अलग से अलग एक और संघ का गठन कर लिया गया और आए दिन वो इस संघ को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि नेताओं को संघ द्वारा उसी समय निष्कासित भी कर दिया गया था। रमेश चंद ने अब ऐसे नेताओं के खिलाफ नोटिस भी जारी किए हैं। प्रदेशाध्यक्ष बनाया है उन्होंने OP भारद्वाज और उनका महासचिव है TD ठाकर तथा कुछ और साथी हैं जिनको हमने 30 सितंबर 13 को जब सुंदर नगर में विधिवत रूप से पेंशनर कल्याण संघ के चुनाव हुए तो जनरल हाउस की मीटिंग में लोगों ने सर्वसम्मति से उन लोगों को पेंशनर्स कल्याण संघ के विरोधी गतिविधियों के बारे में उनको संघ से निष्कासित कर दिया था। वो लोग अभी जो है उनको नोटिस देने के बावजूद भी वो पेंशन कल्याण संघ का नाम ले रहे हैं और उसके अलावा जो है वो लोगों अखबारों में गलत बयानबाजी करके तरह तरह के आरोप लगा करके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। हमीरपुर में अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने सरकार से मांग की है कि जल्द ही उनकी मांग को पूरा किया जाए। हमीरपुर के NGO भवन में आयोजित जिला स्तरीय अराजपत्रित महासंघ की जिला स्तरीय बैठक में श्रम और कामगार संघ के उपाध्यक्ष सुरेंद्र मनकोटिया के सामने लंबित मांगों को उठाया गया, जिसमें मातंद्र राणा जी ने इसकी अध्यक्षता की है और मुझे बोला कि आप 5 मिनट के लिए यहाँ आएंगे और हमारी समस्या सुनेंगे। तो आज समस्या पर हमारी बैठक हुई है और आगे जो एजेंडा सबमिट करना सरकार को उसके बारे में बातचीत हुई है। इस एजेंडे में मुख्य मांगें जो रखी हैं वो हमारे साथ ये कि CPF की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, जिसमें कि CPF कईयों को लौट नहीं हो रहे हैं और जो लोग रिटायर हुए उनको 2-2, 3-3 साल तक जो उनके CPF में जमा पैसा वो मिल नहीं पा रहा है। 4/14 की मांग भी हमारे सामने रखी है। पंजाब के समान मकान भत्ता देना भी इन्होंने हमारे साथ रखा है और कुछ और मांगे 8-10 मांगे जो हमारे को दी हैं।
जिसको मैं सरकार के पास पहुंचाऊंगा और कोशिश करूंगा इनकी सारी मांगों जो समाधान हो। बिलासपुर के ऐतिहासिक लुणु खेल परिसर में 4 दिवसीय 9वीं फ्लोरबॉल राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हो गया। ये प्रतियोगिता 11 सितंबर से 14 सितंबर तक चली, जिसमें पूरे देश की 20 टीमों ने हिस्सा लिया। वहीं खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के बावजूद फेडरेशन कप पर पुरुष और महिला वर्ग में दिल्ली की टीम का कब्जा रहा, तो वहीं फ्लोरबॉल जूनियर चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग में गुजरात तो महिला वर्ग में हिमाचल की टीम ने खिताब जीता। इस प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को 5,000 रुपए की राशि और फ्लोर बॉल किट बतौर इनाम के रूप में दी गई। मैं 2009 से खेल रहा हूँ फ्लोरबॉल। इस टूर्नामेंट में मैंने टोटल 11 गोल किए हैं और अभी हाई स्कोरिंग इस पे चल रहा हूँ। कैसा लग रहा है आज आपकी टीम जीती है? बहुत अच्छा लग रहा है, हमारी मेहनत का नतीजा मिला आज। बड़ी मेहनत करके हमारे लड़के सुबह सुबह उठ के आते थे अपने अपने घरों से बड़े बॉल के बड़ी मेहनत वो करके आते थे और प्रैक्टिस करके बड़े छोटे छोटे हमारे जो भी वो हैं। टूर्नामेंट हुआ है, फाइनल में हमारी टीम ने विजय प्राप्त की है। इसके अंदर दोनों ही टीमों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। सर बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो पार्टी करेंगे। अच्छा, किस तरह का कंपटीशन था आज? जो सर बहुत अच्छा था सर, टक्कर का मुकाबला था। बहुत ही गौरव की बात है कि यही एक नई गेम थी जो हमने अभी तक यहाँ पर होस्ट नहीं की थी। कांगड़ा के नूरपुर में 1 दिवसीय प्राथमिक सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 5 खंडों में 250 छात्रों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में नूरपुर के विधायक अजय महाजन ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर नूरपुर के विधायक अजय महाजन ने बताया कि बच्चों में पढ़ाई के साथ साथ खेलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। इन दिनों चंबा के क्षेत्रीय अस्पताल में शिशु मृत्यु दर पर लगाम लगाने के लिए बच्चों को जागरूक किया जा रहा है। इस कार्यशाला में चंबा के विभिन्न ब्लॉकों की महिला हेल्थ वर्करों को बच्चों में कुपोषण के कारण फैलने वाली बीमारियों के बारे में बताया गया। कार्यशाला के बारे में जानकारी देते हुए सीएमओ अशोक गुप्ता ने बताया कि बच्चों की मृत्यु दर में कमी लाने के मकसद से इसका आयोजन किया गया है। लुप्त होती बघाटी परंपरा को बचाए रखने के मकसद से सोलन के बघाट नरेश राजा दुर्गा सिंह के जन्मोत्सव पर बघाटी सामाजिक संस्था द्वारा वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल उपस्थित हुए। इस मौके पर राजा बघाट के परिवार के सदस्यों सहित मुख्य अतिथि ने पुष्पांजलि अर्पित करके श्रद्धांजलि अर्पित की। संस्था द्वारा मुख्य अतिथि को शॉल और टोपी पहनाकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वालों को भी सम्मानित किया गया। बघाटी सामाजिक संस्था अपनी संस्कृति को बचाने, विकासात्मक गतिविधियों में तेजी लाने व सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए प्रयास कर रही है। हिमाचल समाचार में अब तक के लिए बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।